आज के मुख्य समाचार। क्राइम ब्रांच यूनिट 05 ने भिवंडी के कशेली इलाके में गोली मारकर हत्या करने वाले को गिरफ्तार किया। स्लम इलाके से मुंबई पुलिस की मदद से किडनैप फूलवाला मौत के मुंह से बाहर निकला। पालघर तट के पास अरब सागर में एक चट्टान से टकराने के बाद मछली पकड़ने वाली नौका पलटी। पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। मुंबई पुलिस की मदद से किडनैप फूलवाला मौत के मुंह से बाहर निकला है। कर्नाटक बॉर्डर से आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 28 साल का आरोपी संतोष काले सांगली का रहने वाला है। आरोपी पर मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज है। संतोष काले के साथ किडनैपिंग और फिरौती मामले में फरार बापू, विलास, मयूर चौहान सहित कुल 4 आरोपियों मुंबई पुलिस तलाश कर रही है। मुंबई में कारी रोड इलाके में फुटपाथ पर फूल बेचने वाले पीड़ित को 1 दिसंबर 2022 के दिन 3 आरोपियों ने किडनैप कर लिया था। आरोपियों ने लंबी प्लानिंग के साथ फूलवाले को महाराष्ट्र के सांगली शहर में रखा हुआ था। किडनैपर द्वारा कॉल कर पीड़ित की पत्नी से 7 लाख की फिरौती की मांग किया गया था। पिछले महीने 8 दिसंबर को NM मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम सांगली पहुंची, जहां पुलिस की जांच में पता चला आरोपी किडनैपर संतोष काले अपने 4 साथियों के साथ पीड़िता को महाराष्ट्र के आगे कर्नाटक के गुलबर्ग में रखा है। आरोपी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। ऐसे में मुंबई और कर्नाटक पुलिस की टीम ने मिलकर यह पीड़ित फूलवाले की जान बचाया है। आपको बता दें कि संतोष काले पर 2021 में फिरौती वसूली, किडनैपिंग के मामले दर्ज है। इसी प्रकार 2016 में आरोपी संतोष ने एक पीड़ित को किडनैप कर फिरौती की मांग किया था। फिरौती नहीं मिलने के कारण आरोपी संतोष ने उस पीड़ित की हत्या करने का आरोप है। संतोष का इलाके के लोगों में दहशत थी, जिसके कारण इस फूलवाले की किडनैप में जान खतरा था। कनौजिया कोण आहे? कनौजिया कोण आहे? आणि मुख्य कोण होतं जो फायरिंग केला? थोडं पुढे मागे आयशी कुमा गेलेलो। ठाणे पुलिस आयुक्तालय की हद्दी में नारपोली के यहाँ पे दिनांक 8/12/2022 को एक फायरिंग की वारदात हुई थी। उसमें एक गणेश कोकाटे नामक युवक की वहाँ पे हत्या हुई थी। तो उसके तहत हमने एक 302 का गुना नारपोली पुलिस स्टेशन में दाखिल किया था। उसके बाद लगातार हमारे पुलिस आयुक्त साहब जयजीत सिंह सर, सह पुलिस आयुक्त कराले सर और अपर पुलिस आयुक्त गुने मोराले सर, इन्होंने बहुत सारे लोकल पुलिस हो या क्राइम ब्रांच के एक 4-5 टीम हमने तैयार की थी और इसमें ये आरोपी हमारे निशाने पे थे। और उसमें बहुत दिन से हमें कुछ इसमें ये बढ़त नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारा जो पहला ट्रैक था वो अलग था और बाद में हमारे जो अलग-अलग टीम काम कर रही थी, इसमें से यूनिट 5 जो है क्राइम ब्रांच का, जो हमारे घोड़के साहब है और उनकी टीम, API महाजन है और PSI कानडे और बाकी उनके API शिंदे, ये सब टीम उसके ऊपर काम कर रही थी। उनको एक ब्रेक थ्रू मिला, उसमें उनको एक आरोपी, उसमें जो टेक्निकल एविडेंस है या बाकी उनका जो सोर्सेस है उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेके उन्होंने उसमें एक आरोपी पे ज़ेरोइंग किया। ये आरोपी जो निष्पन्न हुआ उसमें वो धनराज तोडनकर करके आरोपी निष्पन्न हुआ, लेकिन जो वो आरोपी था वो आउट ऑफ महाराष्ट्र था। तो उसके ऊपर पूरा ट्रैक रखा इन्होंने और जैसी इंफॉर्मेशन इनको मिली कि ये यहाँ पे थाना के हद्दी में आ रहा है, तो इन्होंने एक ट्रैप लगाया और उसके तहत कल इसको हमने यहाँ पे उसको गिरफ्तार किया यूनिट 5 ने। और इसमें जो मेन आरोपी है वो धनराज तोडनकर 33 वर्षीय युवक है और दूसरा एक संदीप कुमार कनौजिया करके 27 वर्षीय युवक, उसमें 2 आरोपी है। तो इनको हमने अभी गिरफ्तार किया है। अभी आगे जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और भी इसमें क्या गाड़ी यूज़ की है, जो वेपन यूज़ किया है या और कोई इसमें इन्वॉल्व है, ये इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगा। तो ये जो मेन आरोपी है धनराज तोडनकर और जो मृत व्यक्ति है, उसमें पर्सनल राइवलरी थी और उसके थ्रू ही उन्होंने बहुत दिन से इसका बदला लेना चाहता था और उसने उसके तहत उसके ऊपर पूरा वॉच रख के वो कशेली में उसको ट्रैक करके वहाँ पे उसने फायरिंग की है।
तो अभी और भी इसके जो धनराज तोड़नकर करके जो आरोपी है उसका पहला भी ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके ऊपर 3 गुने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दाखिल है। 392 आईपीसी सेक्शन के थ्रू एक गुना दाखिल है, दूसरा गुना 307 सेक्शन आईपीसी। मुंबई, पिछले महीने 7 दिसंबर को भिवंडी के कशेली इलाके में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। आपको बता दें कि ठाणे शहर में 2 गुटों में फायरिंग हुई थी, जिसके चलते गणेश कोकाटे नामक व्यक्ति पर फायरिंग की गई और इसमें गणेश कोकाटे बच गया था। लेकिन भिवंडी में हुई फायरिंग में कोकाटे की मौत हो गई थी। उसके बाद आरोपी लगातार फरार चल रहे थे, जिन्हें ठाणे की क्राइम ब्रांच यूनिट 05 ने कल देर शाम ठाणे के इंदिरानगर परिसर से गिरफ्तार किया। ठाणे क्राइम ब्रांच के उपायुक्त शिवराज पाटिल ने बताया कि यह मामला 2014 में शुरू हुआ था, जब गणेश कोकाटे ने धनराज रमाकांत तोडनकर को शेरबाजार में लोगों के सामने मारा था, जिसके बाद धनराज गणेश कोकाटे की तलाश में था कि कब उसके ऊपर हमला करें और कुछ दिन पहले उसे यह मौका मिला और उसने अपने दोस्तों से गणेश कोकाटे पर फायरिंग करवा दी, जिसके चलते मौके पर ही गणेश कोकाटे मारा गया। 8 दिसंबर को नाम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के एरिया से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें महिला नाम है सुनीता काले, इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी जिसमें कहा था कि उनके पति रमेश काले और वो नाम जोशी के एरिया में मैराथन फिशर्स बिल्डिंग के सामने फुटपाथ पर फूल बेचने का काम करते थे। उसी वक्त 3 लोगों ने उसके पति का किडनैपिंग किया है और उनको ले जाके उन्होंने सांगली एरिया में जत तालुके में रखा है। वहाँ पे उनको रूम में बंद करके रखा है और फ़ोन करके उनसे कंप्लेनेंट से 7 लाख रुपए की फिरौती या एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। इस तरह की खबर मिलने के बाद इस पे आईपीसी के तहत किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का अपराध दर्ज किया गया। अपराध के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू किया तो उसमें पता चला इस किडनैपिंग में और भी 2 आरोपी है जिनका इसमें शामिल है, जिसमें एक महिला है जिसका नाम मयूरी चौहान है और दूसरा आरोपी जो रमेश काले है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के साथ में हमारे जो इन्फॉर्मेंट है उनके ज़रिए तुरंत एक टीम 8 तारीख को ही सांगली ज़िले में महाराष्ट्र में भेजी गई थी। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ये बात सामने आई कि इस पीड़ित को, इस विक्टिम को आरोपी लोगों ने महाराष्ट्र से आगे गुलबर्गा जो कर्नाटक एरिया में आता है, कर्नाटक स्टेट में है, वहाँ पे उसको ले गए हैं और वहाँ पे उसे किडनैप करके रखा है। बाद में टीम कर्नाटक में भी तुरंत वहाँ से उन्होंने मूव किया। इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से पता चला कि ये हमेशा अपनी जगह बदल रहे हैं। दूसरी टीम इस वक्त में इसी दौरान दूसरी टीम भेजी गई। दूसरे टीम में भी इसमें काम किया। काम करते वक्त टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और वहाँ पे प्राप्त लोकल इन्फॉर्मेंट से हमें संतोष काले के नाम का जानकारी मिली। उसे हमने हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने के बाद में आगे बात पता चली, इसमें जो पीड़ित है वह पीड़ित को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से आगे सांगली डिस्ट्रिक्ट में जत में उमदी पुलिस स्टेशन के एरिया में लेके गए हैं। तुरंत वहाँ से हरकत में आके पुलिस ने वहाँ से पीड़ित को, जो गन्ना काटने वाला काम करता है, मजदूर है और मुंबई में आके फूल बेचने का काम करता था, उसको उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू किया है। साथ में जो एक्यूज था उसको हिरासत में लिया है। मुंबई में लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के बाद उस एक्यूज को 5 तारीख तक कस्टडी दी गई है। इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है, का नाम बाकूब चौहान है। इस पर कम से कम अभी तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से 2 अपराध दर्ज है। यह इस तरह का हैबिचुअल ऑफेंडर है जो किडनैपिंग करना, रैंसम मांगना, फिरौती मांगना, एक्सटॉर्शन करना, इस तरह के काम करता है। इसने इसके पहले जत में विटा में 2021 में जो अपराध दर्ज है उसमें एक पीड़िता के पति को पैसों के कारण उसने अपहरण, किडनैप किया था और एक्सटॉर्ट किया था। साथ में एक दूसरा अपराध के बारे में बात पता चली है जो सोलापुर तालुका पुलिस स्टेशन में है, जिसमें इसी तरह से किडनैपिंग करने के बाद में उससे एक्सटॉर्शन मांगा गया और बाद में एक्सटॉर्शन का मनी नहीं आने के बाद में उस आरोपी ने उस विक्टिम का खून भी किया है। इस तरह का अपराध 2016 का भी पता चला है। इस तरह से यह अपराधी, इसकी एक दहशत का माहौल उनके उस एरिया में है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो विक्टिम को यहाँ से किडनैप किया गया था उसके जान को सचमुच का धोखा था, उसको
तुरंत रेस्क्यू करना ज़रूरी था, इसलिए मुंबई पुलिस ने हरकत में आके कंटिन्यू काम करके इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों में उसकी तफ्तीश करते हुए विक्टिम को रेस्क्यू किया है। मौजूदा पीड़ित और आरोपी इन लोग की क्या पहले से कोई जान पहचान या ये कैसे संपर्क में है या कुछ इनका ही चूज क्यों किया उसने, ये जानते हुए कि फूल बेचते हैं लोग और रास्ते पे रहता है इसीलिए ये जानते हुए? जो पीड़ित है यह पहले इसके आरोपी बापू चौहान के संपर्क में था। बापू चौहान एक ठेकेदार है जो गन्ने के कारखानों को मजदूरों को वहाँ पे सप्लाई करता है। यहाँ पे यह जो पीड़ित गन्ना काटने का काम, मजदूर का भी काम करता था और उस वक्त में अन्य लोगों ने लिए हुए पैसों के मामले में वो इसके पीछे पैसे देने के लिए और खंडने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए मांग कर रहा था। वो अपने गांव में उस वक्त नहीं था, वो मुंबई में आया था। मुंबई में अपने औरत के साथ में फूल बेचने का काम करता था। जब आरोपी को पता चला कि उसका रहने का ठिकाना मुंबई का है, तब उसने यहाँ पे आके इस तरह का कांड किया। सर कुल कितने आरोपी हैं, क्योंकि आपने कहा कि 3 लोगों ने किडनैप किया और 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट और है, तो कुल कितने आरोपी और कितने को अरेस्ट किया? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपियों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें एक अननोन है, 4 के नाम पता चले। उसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया है। 3 आरोपी के मामले में अन्य टीम उस पर तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे कई लोग के साथ एक्सटॉर्शन के मामले जी, इसके साथ में काफ़ी लोगों के साथ में एक्सटॉर्शन किया है, इस तरह से पता चल रहा है, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन हमें मुंबई, महाराष्ट्र में पालघर तट के पास अरब सागर में एक चट्टान से टकराने के बाद मछली पकड़ने वाली एक नौका पलट गई। हालांकि इस नौका में सवार सभी 15 लोगों को दूसरी नौकाओं पर सवार मछुआरों ने बचा लिया। जिले के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि घटना सोमवार शाम करीब 6 बजे बोईसर मुरबे गांव के पास हुई। उन्होंने बताया कि पालघर तट से 55 समुद्री मील दूर मछली पकड़ने वाली नौका जय सागरिका चट्टान से टकराए और डूबने लगी। अधिकारी के मुताबिक वायरलेस सिस्टम के जरिए एक संदेश भेजा गया, जिसके बाद दूसरी नौकाओं पर सवार मछुआरों ने दुर्घटनाग्रस्त नौका पर सवार सभी 15 लोगों को बचाया और उन्हें तट पर ले आए। उन्होंने बताया कि हादसे में सभी सुरक्षित बच गए। अधिकारी ने कहा, नौका प्रवीण तारे की थी, जिन्होंने जिले के अधिकारियों को हादसे के बारे में सूचना दी। मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व शिवसेना उद्धव के नेता अनिल परब के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की ओर से अनिल परब, साई रिजॉर्ट एनेक्स और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 10.20 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। जो संपत्ति ईडी ने कुर्क की है, वो जमीन के रूप में है और रत्नागिरी के दापोली में है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की ओर से कुर्क की गई संपत्ति वाली भूमि की कीमत 2,73,91,000 रुपए है। वहीं बताया जा रहा है कि उक्त जगह जहां साई रिजॉर्ट एनेक्स बनाया गया है, उस भूमि का मूल्य 7,46,47,000 रुपए है। साई रिजॉर्ट एनेक्स के अवैध निर्माण के संबंध में कई शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। यानी यह मामला रिजॉर्ट के निर्माण में तटीय विनियमन क्षेत्र प्रावधानों के कथित उल्लंघन का है। बता दें कि 57 वर्षीय अनिल परब महाराष्ट्र में परिवहन और संसदीय मामलों के मंत्री रहे हैं। उनके पास यह कार्यभार वर्ष 2019 से 2022 तक रहा। सूबे में तब उद्धव ठाकरे के अगुवाई वाली शिवसेना की सरकार थी। परब खुद को सच्चा शिवसैनिक बताते हैं। एक बीजेपी नेता के आरोपों पर परब ने कहा था, मैं एक सच्चा शिवसैनिक हूं। मैं हमारे पार्टी के भगवान बालासाहेब ठाकरे और मेरी दोनों बेटियों की कसम खा चुका हूं। परब मूलतः मुंबई के निवासी हैं। 1974 में उनका जन्म हुआ। परब के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा भी कई आरोप लगे। परब ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर पूर्व सांसद पर 100 करोड़ के मानहानि का दावा किया था। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अनिल परब पर कोंकण के दापोली में अवैध होटल बनाने का आरोप लगाया। सोमैया ने सार्वजनिक रूप से परब पर परिवहन विभाग में ट्रांसफर रैकेट चलाने का आरोप भी लगाया था। परब पर कार्रवाई के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 14 स्थानों पर छापे मारे गए। 2022 में अनिल परब के खिलाफ ईडी ने कई बार समन जारी किया था। उन्हें बुलाकर ईडी के अधिकारियों ने कई घंटे तक पूछताछ की थी।
एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली समुद्र तट इलाके में साई रिजॉर्ट के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए अनिल परब जून 2022 में ईडी कार्यालय बुलाए गए थे। तब अनिल से कई घंटे पूछताछ हुई थी। केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय से उन्हें देर रात बाहर निकलते देखा गया था। दापोली पुलिस स्टेशन में अनिल परब और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक एफआईआर धोखाधड़ी और महाराष्ट्र राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।